चलो बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं इनफाइनाइट सीरीज, है ना। तो जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो ना, एक क्वेश्चन इसका मान के चलना तुम आराम से ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ ना, जैसे मैंने बोला 2+4+6+8 अप टू इनफाइनाइट टाइम, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा ना। इनफाइनाइट नहीं बोलते, नॉट डिफाइंड बोलो, जो वो ज्यादा प्रॉपर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अब मैंने बोला 100+200+300, बताओ आंसर क्या आएगा? अगेन नॉट डिफाइंड आंसर आएगा ना। अच्छा, मैंने बोला 100+90+80, बोलो रिजल्ट शुड बी फाइनाइट आएगा। फाइनाइट कैसे आएगा? माइनस में चले जाएगा ना, 0, -10, -20, -30 अप टू माइनस इनफाइनाइट। अगेन हम आंसर क्या बोल देंगे? नॉट डिफाइंड। इसका आंसर वापस क्या आ गया? नॉट डिफाइंड। यानी कि यहाँ पर एक कमिटमेंट हम करते हैं, सीरीज अगर इंक्रीजिंग है तो भी नॉट डिफाइंड, और डिक्रीजिंग है तो भी नॉट डिफाइंड। हालांकि इनफाइनाइट सीरीज भी आती है, वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वो आगे की बातें है ना, वो एसएससी की बात तो नहीं है ना एटलीस्ट। लेकिन किसी भी जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 8 तरह की सीरीज हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन पक्का तुम्हें 100% मिलेगा, जो आज वाली क्लास है तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना। अब अब वो सीरीज कौन सी होती होगी? जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना, 2+4+8+16, इसका आंसर बताओ सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करनी, बताओ। मॉडिफाई नहीं होगा, और बोलो। ऑब्वियसली है ना भाई, वो तो सर फिर भी घूमते घामते जा रहे थे धीरे धीरे, 2 4 6 8 10, ये तो बिल्कुल भाग के जा रहा है, 2 4 8 16 32, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। तो उसको तो और भी जल्दी अपन क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। इसका कोई मतलब इसका कोई थ्योरेटिकल रीजन नहीं है, प्रैक्टिकली वी कैन सी, है ना। अब क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए बच्चों, 1/2+1/4+1/8, अब बताओ इस सीरीज का आंसर क्या आना चाहिए? वही आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड ना, गलत। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की दुनिया एक्चुअली चेंज हो गई, कैसे है ना, एक सेकंड रुको, इसको मैं साइड में कर दूं थोड़ा। इस क्वेश्चन की दुनिया चेंज कैसे हो गई, है ना। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो तुम, है ना। सपोज हमने एक बॉल उछाली 40 मीटर की हाइट पे, कितने मीटर की हाइट पे? 40। हमने देखा दूसरी बार में बॉल आधा उछली, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10 का आधा, फिर उसका आधा, और आधा 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 आधा। एक टाइम ऐसा आएगा बॉल को रुकना ही रुकना पड़ेगा। भाई मैंने तो बॉल उछाली, मैं चला गया बाहर, मैंने आधे घंटे बाद अगर देखा तो बॉल मुझे रुकी मिली। सपोज एक चींटी एक पॉइंट से 20 मीटर चलती है, फिर उसकी आधी 10 मीटर, फिर उसकी आधी 5, फिर उसकी आधी 2.5, फिर उसकी आधी, उसकी आधी हाफ 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 हाफ। एक टाइम ऐसा आएगा 101% उसको रुकना ही रुकना पड़ेगा। तो उस तरह की सीरीज है, मेरे साथ साथ बोलो, बोलो हाफ, उसका भी हाफ, उसका भी आधा, उसका भी आधा 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 आधा। एक टाइम ऐसा आएगा इसको रुकना ही रुकना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हालांकि एक टॉपिक चलेगा तुम्हारे, प्रोग्रेशन, एपीजीपी, ये जीपी की एप्लीकेशन है, पर फिलहाल अपन इसको प्रैक्टिकली दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो हम किस तरह की सीरीज को पढ़ने वाले हैं बताओ? जो इनफाइनाइट तक जाएगी लेकिन फिर भी उसका आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट। जो इनफाइनाइट तक जाएगी फिर भी आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट। बात समझ आ गई तुम्हारे? चलो, अब जैसे देखो दूसरी बात, एक छोटा सा क्वेश्चन में लू, 2 की पावर 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 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? विच ऑप्शन शुड बी, ऑप्शन क्या बताओ जल्दी, छोटी सी बात है। नॉट डिफाइन। सर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर जाने कहां तक जाएगी? रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? नॉट डिफाइन आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते तुमने क्या बोल दिया? नॉट। लगे तुम्हें 2 4 सेकंड मात्र, ये खुला रहने भाई गेट। अब मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन डाल रहा हूं, पहला क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड। 3 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 1 मिनट का समय, ट्राई करो। तीनों क्वेश्चन तुम्हें करना है, तुम्हारा मन करे उस क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एक्स की वैल्यू में निकालनी है। क्या निकालनी है? अब ये मैं ना बोलूं ना एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो भी बाय डिफॉल्ट एक्स की वैल्यू निकालनी है। भाई इसको सोल्व करने का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स की वैल्यू तुमसे सीधी इक्वेशन सॉल्व करने पर ना रही हो, तो आप बाई ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा x -5 = 0,
अब मैक्स की वैल्यू 5 यहाँ पे रख दूं, 5 माइनस 5 जीरो इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो तुम बाई ऑब्जर्वेशन वैल्यूज रख के भी चेक कर सकते हो, बट जो भी वैल्यू तुम रखोगे वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। स्टार्ट। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो सारे बच्चे कमेंट करें अपना अपना आंसर। बताओ क्या आंसर आया। पढ़ी के पार। कुछ तो आ रहा होगा। कुछ भी नहीं आया। कुछ भी, जीरो वन कुछ भी नहीं पढ़ी पार। चलो अब बोर्ड पे आ जाओ, ध्यान से देखो बच्चों ना। एक्चुअली इन तीनों का आंसर ही नॉट डिफाइन आएगा। इन तीनों का आंसर ही क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। अच्छा, इसको तो तुमने देखते ही नॉट डिफाइन बोल दिया, इनको देखकर नॉट डिफाइन बोलने में थोड़ा जोर आ रहा है ना। मतलब रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है बच्चों। जैसा बोलूं, आदमी एक है, कपड़े चार तरह के पहना दिए अपन ने, हम पहचान नहीं पा रहे बस। जैसे कोई बोले 1 घंटे की क्लास है, कोई बोले 60 मिनट की क्लास है, कोई बोले 3600 सेकंड की क्लास है ना। उस तरह से सिस्टम है इसका ना। देखो, सब इन चारों का आंसर ही नॉट डिफाइन है, चारों क्वेश्चन सेम है, इसी के रूप है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। ये सब चीजें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखो, किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने के लिए दो स्टेप्स होती है दुनिया में। कोई सी भी इनफाइनाइट सीरीज हो, आपको इन दो स्टेप्स को फॉलो करना है। तो लिखो, टू सॉल्व एनी इनफाइनाइट सीरीज, टू सॉल्व एनी इनफाइनाइट सीरीज एट फर्स्ट एज्यूम एक्स। सबसे पहले एक्स माना जाएगा। एक्स से मतलब कुछ कोई वेरिएबल मतलब है ना, जनरली अपन एक्स ही मानते हैं। वाई मानो, जेड मानो, अल्फा मानो, है ना। बोलो सबसे पहले क्या मानोगे, एक्स मानोगे। ठीक है, तो बोर्ड पे आ जाओ। देखो, मैंने क्वेश्चन लिया, टू की पावर 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 टू की पावर। बोलो सबसे पहले क्या माने, एक्स मान लेगा। यस। अब बताओ मुझे तुम सारे के सारे कि ये किसके बराबर है। आवाज आनी चाहिए, जोर से बोलो। एक्स के। एक्स मान लिया ना तुमने। बोलो इसकी वैल्यू क्या है, पक्का। ये अभी भी एक्स है क्या। मैंने एक दो हटा दिया, देख लो। एक्स अभी भी है। अच्छा, अब अभी भी एक्स है। सही बोल रहे हो क्या। अच्छा, आप सोच समझ के बताना ना। अब अभी भी एक्स है तू बोल नहीं रहा तू। एक्स ही है। अब सोच समझ के बोलना ना, बताओ। अभी भी एक्स ही है सर, इसका तो था कोई कमी। अच्छा, ये अभी भी एक्स है ना। अभी भी एक्स है, अभी भी एक्स है, अभी भी एक्स है, अभी भी एक्स है, अभी भी एक्स और अभी भी एक्स। यस। अब बताओ बच्चों ध्यान से ना। ये जो गोला है ना, गोला, मैं इसको छुपा लू इसको। अब जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो एक्स ही है पक्का। तो जो भी दिखाई दे रहा है, नहीं गोले में जो मैंने पैक किया उसकी जगह अगर मैं एक्स लिख दूं तो तुम नाटक थोड़ी करोगे। बराबर में एक्स ही। तो सेम ही तो क्वेश्चन है। तो वो नोट डिफाइन है, तो ये भी नोट डिफाइन ही है। तो सर इसका मतलब हम एक्स तो यहां से भी लगा सकते हैं, घर की बात है। तो टू की पावर एक्स इज इक्वल टू। अच्छा, तो सर यहां से भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब तुम्हारा मन करे ना, किसी को डराना हो, तुम्हारा मन करे वहां से तुम एक्स लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट विल बी सेम नॉट डिफाइन। ये बात समझ में आई। अब ईमानदारी से बताना बच्चों ना, ऑनेस्टली, मैंने तुम्हें कितने क्वेश्चन डाले, भी 3 क्वेश्चन डाले थे ना।
ये तीनों डाले थे मैंने। तुम सबसे पहले कौन से वाले पर हाथ मार रहे थे? उस वाले पे, है ना। 95% जनता इसी क्वेश्चन को पहले सोल्व कर रही थी। क्यों? जबकि पहला क्वेश्चन तो वो था। इसको देखकर फील आ रहा है हो जाएगा ना। इसको देखकर थोड़ी इरिटेशन हो रही है। इसको देखकर ये आ रहा है कि यार हो ही जाएगा, नहीं होगा चलो ठीक है, पर हम पेन चला पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हम करें, अप्रोच बढ़ रही है हमारी इसकी तरफ, है ना। तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये मानव का, ये प्रकृति का नियम है, मानव का नेचर है कि हम आसान चीजों की तरफ पहले भागते हैं, और भागना भी चाहिए, है ना। तो जब तीनों चीजें सर सेम है तो क्यों हम इससे माथाफोड़ी करें? हम तो इसी से करेंगे ना, ये आसान हमारे लिए, इजीली अप्रोचेबल है। तो इसकी दूसरी स्टेप क्या होगी? व्हेनेवर क्वेश्चन रिपीट इटसेल्फ, सब्स्टिट्यूट देयर एक्स। जबकि एक्स तो हम दूसरी बार से भी लगा सकते हैं, सेकंड थर्ड टाइम रिपीटेशन से भी लगा सकते हैं, फोर्थ टाइम से भी लगा सकते हैं, पर हमें कहां से लगाना है? फर्स्ट टाइम से। तो लिखो सेकंड स्टेप, व्हेनेवर क्वेश्चन रिपीट इटसेल्फ, सब्स्टिट्यूट देयर एक्स। जहां से क्वेश्चन पहली बार अपने आप को रिपीट करेगा वहां से वापस एक्स लगा दिया जाएगा। सॉरी। जहां से क्वेश्चन पहली बार अपने आप को रिपीट करेगा वहां पे क्या लगा दिया जाएगा? एक्स लगा दिया जाएगा। अभी दोनों स्टेप्स ही अपने इस सेशन में काम आने वाली है ढंग से, तो इन दोनों को दोबारा आंख बंद करके याद कर लो, बोल लो मन में फटाफट से, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। डन। तो पहली स्टेप क्या थी? एट फर्स्ट क्या मानेंगे? एक्स या कोई भी वेरिएबल, और जहां से क्वेश्चन पहली बार रिपीट होगा वहां पे क्या लगा देंगे? एक्स लगा देंगे। अब आ जाओ, पहले समझना, उसके बाद नोट डाउन करना। नोट डाउन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। √7, √7, √7। बोलो सबसे पहली स्टेप क्या थी? एक्स। रिपीट कहां से हो रहा है पहली बार? यहां से। तो यहाँ पे क्या लगा दूं? यहाँ पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर। एक एक्स एक एक्स, एक्स इक्वल टू, खत्म। यानी कि जहां से हम स्टार्ट हुए वही हमारा आंसर था सर। तो सर इसका मतलब तो ये है, अगर यहाँ पे 5 होता तो आंसर क्या था? 5 आता। 10 होता तो, 9 होता तो, 8 होता तो, कुछ भी होता तो, कुछ भी। तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं? √a, √a, √a। बोलो रिजल्ट विल बी। इस बात से सहमत हो गया? नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। डन। अब इसमें भी एप्लीकेशन बनती है बढ़िया बढ़िया, देखो ध्यान से ना। कुछ एप्लीकेशन करते हैं इसकी। ये आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे सीजीएल में, है ना, जो मैं करवा रहा हूँ। √11, √11, √11, 1331 की पावर m। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m। m का मान ज्ञात करो। करो, सॉल्व करो, बताओ m की वैल्यू क्या होगी? चला लो, पेन चला लो।
इतना टाइम कैसे लगा रहे हो इतने से क्वेश्चन में बच्चों? क्या हुआ? इधर देखो, मेरी बात सुनो। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 11। 11 होगी ना इसकी तो। ये हमने पढ़ा था पास्कल ट्रायंगल में, क्यूब ऑफ 11। यहाँ पावर 1 लगा दूं, घर की बात है। बेस सेम दोनों का 11, दोनों की पावर्स को हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया 1/3। क्वेश्चन फिनिश। कहाँ दिक्कत आएगी तो? आया समझ में? एक और डाल दो ऐसा क्वेश्चन, ट्राई करोगे? है ना, जब तक कॉन्फिडेंस ना बढ़ेगा तब तक करते रहो बच्चों ना। मैथ्स अच्छी करने का एकमात्र तरीका है, बस करते रहो इसको, है ना। 49 की पावर x-1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 3/2। 3/2 आ रहा है क्या सभी का? देखो, ये कितना हो गया? 7। ये 7 का स्क्वायर। बस यहाँ पर एक सिली मिस्टेक क्या हो सकती है पता है? जल्दबाजी में कई बार क्या होगा कि हम x को केवल 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे और 1 आंसर आ जाएगा। बस वो गलती मत करना ना, और तो ठीक है। बेस सेम है, 2x-2, x इक्वल टू। तो ये पहली सीरीज थी जिसमें इस तरह की एप्लीकेशन बनाई जा सकती है एग्जाम में, यस और नो? तो पहली सीरीज कंप्लीट है, मल्टीप्लीकेशन वाली, है ना। तो अब चले सेकंड पे। लिख लिए सब? चलो जी, आ जाओ अब नेक्स्ट। √6 प्लस ये बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है ना। लेकिन अपन पूरी 8 तरह की सीरीज है, पूरा पोर्शन फिनिश करेंगे, आ जाना। तो बोर्ड पे आ जाओ बस। एक माइनस में भी ले लेंगे एंड टू एंड में। चलो लेट स्टार्ट बच्चों, आ जाओ। बोलो सबसे पहले क्या माने? रिपीट कहाँ से हो रहा है? 6 + x इक्वल टू, यहाँ पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर। दोनों तरफ ले चले। यहाँ से एक और बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलेगा जब 2-3 घंटे उसी के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ऑप्शन होंगे हमारे पास 4। फर्स्ट ऑप्शन इज 3, सेकंड ऑप्शन इज -2, 4 एंड 5। रखो पहला ऑप्शन एक बार, सेटिस्फाई कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाइंग और नॉट? नहीं कर रहा? क्यों? 9 - 3 6 - 6 सेटिस्फाई कर रहा है ना। -2 सेकंड ऑप्शन। 4 - +4 + 2 6 कर रहा है। अब आंसर कौन सा होगा? आंसर देखिए होगा भाई, 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है और -2 भी। विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर? क्यों कारण? क्यों नहीं होता -1? चलो एक क्वेश्चन ये और करते हैं, रुको एक बार, है ना, उसके बाद करते हैं। बोलो सबसे पहले x। रिपीट यहां से, यहाँ पे क्या लग जाएगा? x² + x - 6 इक्वल टू, ऑप्शन में ले लें अपन, ऑप्शन चले 2 - 3 4 5। 2 को रखना, एक बार सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2 को कर रहा है। -3 -3 भी कर रहा है। बताओ कौन सा आंसर लगाऊं? आंसर एक ही होगा, ये श्योर है, दोनों नहीं होंगे। और x + 2 इधर होता है तो जाके -2 हो जाता है। कारण? वही तो पूछ रहा हूँ, कारण क्या है, क्यों नहीं लेते? मैं मैथ्स में तो हर चीज का कारण होता है ना, से याद थोड़ी करना है कि नहीं ऐसे लेते हैं। नहीं, कारण क्या है? कौन बताएगा बताओ? चलो इसका कारण देखो यहाँ छुपा हुआ है। एक छोटी सी बात तुम सब मुझे बताओगे। √25, ठीक है, +5 -5 +- 5, नन ऑफ दिस।
+-5। नहीं, ऐसे वैसे की बात नहीं कर रहा, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो भी बोर्ड पे है ना, इसका आंसर क्या हुआ? +-5। पक्की बात? गलत। अब इतनी छोटी छोटी बातें हैं, मतलब ये बचपन की गलतियां हैं ना। एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं, आधा हिंदुस्तान इसको +-5 ही बोलता है ना, आधा हिंदुस्तान। मैंने जिन टीचर से पढ़ा था स्कूलिंग में, उन्होंने मुझे ये पढ़ाया था। उन्होंने जिनसे पढ़ा हो उनको भी यही पढ़ाया गया होगा। कुछ एमएससी कर लेते हैं, मैथ्स में पता नहीं महारत हासिल कर लेते हैं, वो भी इसको +-5 ही बोल देता है। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, सीखेंगे अपन, इनको दूर करेंगे एरर। इन मैथमेटिक्स एनी स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी कोई वर्गमूल ऋणात्मक आंसर नहीं देता। इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमारे। एनी स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये ब्लिंक क्यों कर रहा है? चार्ज नहीं हो रहा है? एक सेकंड रुको। ठीक है ना? क्या ध्यान रखना अपने को? स्क्वायर रूट के आंसर कभी नेगेटिव, इसका भी आएगा आगे। अपन स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे ना, तब इसका भी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैं दूंगा, ऐसा क्यों होता है ना। तो फिलहाल ये एरर दूर कर लेना आज के बाद, है ना। हाँ, क्वेश्चन ऐसा हो ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसकी वैल्यू +-5 होगी। बट मैं बोलूं y इज इक्वल टू √25, तो इसकी आंसर कितना आएगा? +5। तो हमारा क्वेश्चन ये थोड़ी है। अगर ये होता हमारा क्वेश्चन, तो दुनिया कोई ताकत रोक ही नहीं सकती जैसे दोनों वैल्यूज आंसर होती, 3b और -2b। बट हमारा क्वेश्चन तो सबसे मेन बात, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बच्चों, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, चाहे एल्जेब्रिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम्हें रीसब्स्टिट्यूट करके जरूर देखना है सॉल्व करने के बाद, वरना फंस जाओगे। मतलब वो 80% गड़बड़ कर रहा होगा एग्जाम में। क्या क्या करके देखना है? उस आंसर को वापस क्वेश्चन में पुट करके देखना है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 99% एक वैल्यू एलिमिनेट हो जाती है ना। जब क्वेश्चन बोले नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो हमने देखा एक्स की और 4 आ रही है, 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे, टिक लगा दिया गलत। हो सकता है एक ऑप्शन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, तो रीसब्स्टिट्यूट करके जरूर देखना होता है हमारे को ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं। तो सर, ये तो आपने समझाने के लिए मैं आज बता दिया। आज के बाद जब भी किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में नेगेटिव ऑप्शन दिखेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमारा, चाहे वो सेटिस्फाई करे चाहे ना करे, हमारी नजर जानी नहीं चाहिए वहां पे। इज दैट क्लियर? आंसर इज ओनली, अब यहाँ पे ये भी तो स्क्वायर रूट ही है, इसका भी नेगेटिव आंसर पॉसिबल नहीं है। -3 हटा दो, 2 तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। इससे क्या दुनिया कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, यू कैन सॉल्व, है ना, इस तरह का। इसका पैटर्न क्या होता है बच्चों, है ना, इसका पैटर्न भी होता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स, ऐसी दो लगातार संख्याएं जिनको गुणा करने पर 6 आता हो, लगातार बोलो। 2 × 3, अगर प्लस का साइन है तो बिगर विल बी रिजल्ट, और माइनस का साइन है तो स्मॉलर विल बी रिजल्ट, है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन में तुम्हें दूं 30 प्लस 30 प्लस 30, बोलो 5 × 6, रिजल्ट विल बी 6। क्लियर? जैसे मैं बोल दूं तुम्हारे को 56 माइनस 56 माइनस 56, बोलो 7। कर लोगे? तो बोलो दो लगातार संख्याएं ढूंढेंगे, बोलो प्लस में बड़ा वाला, माइनस में छोटा वाला। और सपोज करो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आ जाए सर की, मान लो यहाँ पे 7 आ जाए 6 की जगह, क्या आ जाए? अब बताओ, दो फैक्टर को लगातार ऐसे ढूंढ नहीं पाएंगे सर हम, तो फिर हम क्या करेंगे? प्रॉपर मेथड से करेंगे बस। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वी आर एप्लीकेबल, बट 95% तुम्हारे डेटा कौन सा मिलेगा? जिसके दो लगातार फैक्टर हो रहे होंगे। फिर भी ना मिले तो हम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आ गई तुम्हारे? लिखो इसको फटाफट से। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वो आराम से उसको प्रॉपर, जैसे ऑफलाइन क्लास में बच्चे नोट डाउन करते हैं, तुम भी नोट डाउन करो, पूरा फील लो, मतलब ठीक है।
डन बच्चों, लिख लिए? तो तीन तरह की सीरीज हमने पढ़ ली, एक तो मल्टीप्लीकेशन, एक प्लस और एक माइनस। अब चलते हैं बच्चों ऊपर की तरफ, है ना? अभी और पीडीएफ में है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ दोनों आ रहा है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन ये है ना ये, तो दोनों आंसर है। बढ़िया, किसी क्वेश्चन की स्टेप है, हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, इसको वो नेगेटिव आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। पर जब दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करे तो स्प्लिटिंग मेथड से कर चाहे सीधे चारे से कर, वो तो इसकी दोनों वैल्यूज हैं। और क्वाड्रेटिक है तो 101% दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो बात ही नहीं इसमें। करें शुरू, आगे बढ़े, आ जाओ अब नेक्स्ट। ऊपर की तरफ चलते हैं बच्चों, √2 की पावर √2 की पावर √2 की पावर √2, है ना? बोलो सबसे पहली स्टेप क्या होगी? एक्स मानेंगे, रिपीट कहां से हो रहा है? तो एक्स इज इक्वल टू √2 की पावर एक्स, ये 2 की पावर लिख सकते हैं ना ऐसा। अब हमें एक बात पता है बच्चों की, जब भी हम ट्रांसफर करते हैं एलएचएस टू आरएचएस, तो प्लस वाली जनता क्या होगी जाती है माइनस, माइनस वाली मल्टीप्लाई वाली, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई, है ना? और पावर वाली जनता 1 अपॉन पावर, पावर वाली जनता क्या हो गई जाती है, जैसा बोलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ये 2 इधर क्या हो गया आएगा 1/2, जिसको हम अंडर रूट भी बोलते हैं। इस वाला एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 है, तो 3 इधर क्या हो गया आएगा, जिसको हम क्यूब रूट ऑफ 7 भी बोलते हैं। समझ गए बात को? तो यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स, एक्स किसका रोल प्ले कर रहा है बोलो, पावर का। तो एक्स उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा 1/x, एक्स क्या हो जाएगा उधर जाके 1/, अब कंपेयर करो, जो इधर है वो इधर है, सेम 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 डेटा है ना भाई। सुनो मेरी बात, कोई फॉर्मूले की नीड नहीं है तुम्हारे को, जैसे मैं ऐसे बोलूं तुम्हारे को, बोलो एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू, कैसा है कंपेयर करने पे आया 1/z 1/7, बोलो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, कैसा है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना ना। तो यहाँ पे कंपेयर करना एक बार, बोला एक्स इज इक्वल टू, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, एक बार होल्ड करो, एक एग्जांपल और लेता हूँ ना। मैंने लिया क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर क्यूब रूट ऑफ 3, बोलो सबसे पहली स्टेप एक्स, रिपीट कहां से हो रहा है, तो क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर, इस छोटे से 3 का मतलब 1/3 होता है क्या, ये उधर क्या हो जाएगा 1/x, कोई दिक्कत, बोला एक्स इज इक्वल टू 3। एक छोटी सी बात बताओ बच्चों मुझे, कि मेरा मन हुआ मैंने बोर्ड पे लिखा 53, इसको तुम प्लस का मानोगे माइनस का मानोगे, प्लस का मानोगे बाय डिफॉल्ट, प्लस का साइन लगा दूं तो भी कोई दिक्कत, ना लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अंडर रूट एक्स के पास पावर कितनी है 1/2, छोटा सा 2 लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत। तो यहाँ पे मैं छोटा सा 2 लगा दूं क्या, कोई दिक्कत थोड़ी होगी तुम्हारे को, नहीं होगी ना। अब पैटर्न बन गया बढ़िया सा, देखो 2 2 2 2 2 2 2 2, रिजल्ट इज 3 3 3 3 3 3, रिजल्ट इज, कोई अचानक से अगर हमें से पूछ ले, क्या पूछ ले, 7th रूट ऑफ 7, 7th रूट ऑफ 7, 7th रूट ऑफ 7, बोला आंसर क्या आएगा 7। यानी कि जनरल पैटर्न क्या बना बच्चों, nth रूट ऑफ n की पावर nth रूट ऑफ n की पावर nth रूट ऑफ, रिजल्ट विल बी n। वेरी क्लियर, कोई भी डाउट हो पूछो आराम से खुल के, मन में कोई बात रखनी नहीं है, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन।
देख एक्चुअली होता क्या है, अगर मुझे इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/3, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ 2 लगाना जरूरी नहीं है, लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो, जैसे मैं लिखूं -5 तो मुझे लिखना पड़ेगा -5, +5 मैं प्लस लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं कोई दिक्कत। वैसे यहाँ पे क्या होता है, बाई डिफॉल्ट यहाँ 2 होता है, मतलब आप लिखो तो लिखो, ना लिखो, मैंने क्यों लिखा ताकि वो एक पैटर्न तुम्हें दिख जाए, समझ गए भाई। nth रूट ऑफ n की पावर nth रूट ऑफ n अप टू इनफाइनाइट n। डन, लिख लो फटाफट, कोई एक एग्जांपल लिख लो, फिर ये जनरल पैटर्न लिख लो बस। लिख लिया, चले डन। नेक्स्ट बचो ना, 4 तरह की सीरीज हमने पढ़ी, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और ऊपर। अब चलते हैं नीचे की तरफ, है ना। देखो क्वेश्चन है 6/1 + 6/1 + 6/, बताओ सबसे पहली स्टेप क्या होगी, रिपीट कहां से हो रहा है, 1+ के बाद से, यहां से हो रहा है ना, यहां से क्या लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यस, 2 3 4 5, क्या 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इनफाइनाइट सीरीज में नेगेटिव ऑप्शन तो देखने की जरूरत नहीं हमारे को, ना। अब एक क्वेश्चन देखो बच्चों तुम्हारा, थोड़ी देर पहले अपने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया था क्या, इसका आंसर क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, 2 आ रहा था इसका आंसर, 2 लगातार फैक्टर और छोटा वाला आंसर आ रहा था। इसकी हमने इक्वेशन बनाई थी क्या, देखना एक बार, एक्स मान के क्या बन रही है, ये बन रही है क्या, अब देखो ये दोनों इक्वेशन सेम है क्या, है सेम, अच्छा दोनों का रिजल्ट भी सेम है क्या, है, तो अब देखो जो प्रोसेस भी सेम है, रिजल्ट भी सेम है, मतलब क्वेश्चन भी तो सेम ही है, वो केवल हमें पागल बना रहा है। ये 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, 1 घंटा है तो 60 मिनट है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, आत्मा सेम है, यानी कि जो पैटर्न उसमें लागू हो रहा है वो इसमें भी लागू होगा। इसका पैटर्न क्या था, 2 लगातार फैक्टर, छोटा वाला आंसर, तो इसमें भी क्या होगा, छोटा वाला आंसर, खत्म, 2 × 3 2 आंसर आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन अगर ऐसे बोल दे 20/1 + 20/, बोला आंसर क्या होगा, 4 × 5 रिजल्ट विल बी 4। अब ये एक पंगा हो गया सर, अब तक तो आपने बोला था प्लस में बड़ा वाला,
और इसमें क्या आ रहा है? तो वो तो कोई मेथड थोड़ी, वो तो याद करने का तरीका है। वो तो एक एनालॉजी है कि जिससे हमें लंबे समय के लिए याद रहेगा। एग्जैक्ट मेथड तो एक्स मान के ही है। केवल एक ही सीरीज है जिसमें प्लस में छोटा वाला आंसर आएगा और सब में प्लस में बड़ा वाला आता है। और बच्चे ज्यादातर गड़बड़ी इसी में करते हैं, लैक ऑफ रिवीजन के कारण। वो एग्जाम तक ये रहता है बड़ा वाला प्लस में, और पहला ऑप्शन 5 आता है, दूसरा ऑप्शन 4 आता है। थोड़ी सी गलती ऑप्शन में है ना। इसमें स्पेशली हाईलाइट करके ध्यान रखना, नीचे की तरफ जब भी प्लस में सीरीज बनेगी आंसर कौन सा आएगा? छोटा वाला। अगर दो लगातार फैक्टर हो रहे होंगे तो, नहीं हो रहे होंगे तो एक्स मान के मजदूरी करनी करनी है। वेरी क्लियर। अच्छा, तो प्लस में तो कौन सा होगा? छोटा वाला। और माइनस में? हाँ, माइनस में इसका आंसर आता है डजेंट एग्जिस्ट। मतलब इमेजरी नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वगैरह आता है जो तुम्हारे काम के, एसएससी में कोई लेना देना उनका नहीं है। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि माइनस में सीरीज बनेगी नहीं, क्योंकि एसएससी कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम ही नहीं करती। तो माइनस में सीरीज बनेगी नहीं, तो ये तो बहुत आसान होगा सर। नीचे की तरफ एक ही सीरीज एग्जिस्ट करती है, कौन सी? प्लस वाली। तो फाइनली मेरे साथ साथ बोलो, बोलो या तो माइनस में क्वेश्चन आएगा नहीं, बोलो। और आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट। आ भी गया तो इसका टेक्निकल आंसर क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी क्लियर। देखो, देख लिए कितनी सीरीज होगी बताओ? नहीं, एक मल्टीप्लीकेशन, एक प्लस माइनस 3, एक ऊपर 4, एक प्लस में नीचे माइनस, एक प्लस में नीचे प्लस, नीचे की तरफ प्लस में एक माइनस। तो 6, 5 हो गई क्या? या 6 हो गई? 6 हो गई, 6 है ना। अब इनके एक एक के एग्जाम्पल याद रखना है बस तुम्हारे को। तो कहता है ना, एग्जाम्पल्स आर बेटर देन प्रिसेप्ट। किसी भी चीज की थ्योरी याद करने की जगह क्या याद रखो? वो लंबे समय के लिए दिमाग में रहता है। वेरी क्लियर। आगे बढ़ो, आ जाओ। अब जो सीरीज करवा रहा हूँ वो आज तक एसएससी में आई नहीं है, लेकिन अब आएगी, ध्यान रखना। क्योंकि हम केवल वही चीजें नहीं पढ़ सकते जो आ चुकी, थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे भी देखना होता है ना, ठीक है, ताकि अपकमिंग बातें हो सके। क्वेश्चन है 31 प्लस 31 माइनस 31 प्लस 31, ऑल्टरनेटिव साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, या माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो करें शुरू, बोलो सबसे पहले। रिपीट कहां से हो रहा है भाई? सीरीज अगर ऐसी है प्लस माइनस तो यहां से हो रहा है, माइनस के बाद से। इसका मतलब सर यहां से आप एक्स लगा दो। यस, 31 प्लस, तो दिक्कत किसी को? अब सर ये तो दर्द देगा। दो अंडर रूट है, स्क्वायर कितनी बार करना पड़ेगा? अगर कॉन्सेप्ट से करें तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। और एक तरीका बता रहा हूँ तुम्हारे को ना, बढ़िया शानदार, सुनो क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, ऑल्टरनेट साइन का, कौन से साइन का? तो हमेशा एक कम किया जाता है। क्या किया जाता है? बोलो कितना है? 30। नाउ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स, 5 इंटू, अगर पहले यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस का साइन है तो, अब सर हम कैसे मान लें सर? ऑब्वियसली अंदर से आवाज आनी चाहिए ना, हम कैसे मान लें सर तो सर इक्वेशन तो हमने सही बनाई है, जो भी आपने आंसर निकाला उसको रख के देख लेते हैं।
सेटिस्फाई करेगा तो आंसर है, वरना नहीं है। यस, तो मेरे साथ साथ बोलो, बोलो 6, 31 माइनस 6, 20, 25 का रूट, 5 और 31, 36 का रूट, 6 इज इक्वल टू सेटिस्फाइंग। बात समझ आ रही है? तो एक कम करके दो लगातार फैक्टर करना है, फिर वही सेम प्रोसेस, अगर ऑल्टरनेट साइन आता है तो। और यहाँ ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं, नेगेटिव आंसर तो लेना ही नहीं है हमारे को। बात समझ गए भाई, नेगेटिव ऑप्शन तो लेना ही नहीं है, ऑप्शन से इक्वेशन बना के रखेंगे, सेटिस्फाई करा लेंगे। और मैं इसमें 100% श्योर हूं कि तुम्हारे ऐसा ही डेटा आएगा कि एक कम करने पर दो फैक्टर बन रहे होंगे, वरना तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एसएससी के सिलेबस से तो बाहर ही हुई। बात समझ गए, प्रॉपर अपन देखे तो। फिर भी तुम तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो, मान लो क्वेश्चन आ जाए 57 माइनस 57 प्लस 57 माइनस, बोलो 56, दो लगातार फैक्टर, 7 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लो यहाँ पे 30 होता, कितना होता? तो इमोशनल हो के दो फैक्टर नहीं कर देने कि अब तो दो हो रहे हैं, हम फैक्टर करने के लिए एक कम नहीं कर रहे, इसका मेथड है एक कम करना ही है, कोई भी डेटा हो चाहे, है ना? आप समझना, हालांकि वो आना पॉसिबल नहीं, पर मैं तुम्हें समझा देता हूँ ना। जैसे मान लो 30 होता, बोलो क्या क्या होता बच्चों? ऑल्टरनेटिव साइन के साथ, है ना? तो एक कम करो, अब जो दो लगातार फैक्टर हो किसके होंगे, किसके होंगे? 29 के। किसके होंगे सर? एक फैक्टर एक्स और एक फैक्टर एक्स प्लस, हाँ, यहाँ एक फैक्टर एक्स और एक फैक्टर एक्स माइनस, दो लगातार तो ये हो सकते हैं। तो पहले ये वाला लेता हूँ मैं ना, किसके होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 29 इज इक्वल टू, यहाँ से सीधा चारे फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव वाली, आंसर आ गया मेरा। यस और नो? अब इसके बाद आंसर नहीं है, इसके बाद भी एक काम है जो तुम्हें करना है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या? बोलो साइन पहले कौन सा है, तो आंसर कौन सा आएगा? बड़ा वाला। बड़ा वाला एक्स है, एक्स प्लस वन है, तो जो भी एक्स आएगा उसे वन ऐड भी करना पड़ेगा। मेरी बात आ रही समझ में? अगर मैं ये वाला फैक्टर लेता, ये भी तो लगातार ही है सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 29 इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आ गई, अब डायरेक्ट एक्स ही आंसर है, क्योंकि इन दोनों में बड़ा वाला कौन है? एक्स। तो जनरली अपन यही लेते हैं, वो तो नहीं लेते। मेरी बात समझ गए ना? अगर छोटा वाला आंसर लगाना होगा तो एक्स होगा, बड़ा वाला लगाना हो तो यस, बट नहीं आएगा। समझ में आ गई तुम्हारी बात? पर आ भी जाए तो वी आर एप्लीकेबल टू सॉल्व दिस। यस और नो? देख लो बड़ा वाला। अब इसके एग्जांपल्स करेंगे अपन बढ़िया बढ़िया भी, है ना? बस उससे पहले एक बार रिवाइज कर लो सारे बच्चे 1 मिनट के लिए।
डन बच्चों, चले बढ़े आगे थोड़ा सा। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और ये पोर्शन हमारा हमेशा के लिए फिनिश। वेट बच्चों 10 सेकंड, फाइल इंपोर्ट हो रही है ना। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो बच्चे आराम से बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग लेके बच्चों पढ़ाई करो। ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, है ना। आराम से नोट डाउन करो प्रॉपर, मजा आएगा। बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बोलो। 17, वेरी गुड। इसका बोलो, ये तो हमने किया है तभी थोड़ी देर पहले। बोलो। 7 इंटू 8, 8, है ना। बोलो। 5 इंटू 6, 5, जल्दी। 6, एक कम करेंगे 30, दो लगातार फैक्टर 5 इंटू 6, 6, वेरी गुड। इसका बोलो। टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर स्मॉलर विल बी रिजल्ट, एक कम करने के बाद 30 का 5 गुणा 6, 5, वेरी गुड। चलो चलो पेन चलो, आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे मेंस में। जल्दबाजी नहीं करते, बस यही है। क्योंकि एसएससी में लड़ाई इस बात की है कि मैं पूरे क्वेश्चन करना है। एक भी क्वेश्चन अगर जल्दबाजी में हुआ और गलत हो गया तो सैकड़ों बच्चे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इससे आसान पेपर कुछ होता ही नहीं है। अरे भाई देखो, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। बोलो वाई की वैल्यू, रखो ना यहाँ पे 2 + 3/2 -3 -5, बस इतनी सी बात है। हाँ खो रहे हो, पढ़ा ना पन्ने। ये 2 और ये 3, x2 आ गया, y3 आ गया, रख दो यहाँ पे 2 + 3/2 -3, डन। बताओ, सोच समझ के बोलना, गलत बोलते थप्पड़ पड़ जाएगा, ध्यान रखना। 4 या 5, 4 ही आएगा ना। टू कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर स्मॉलर विल बी रिजल्ट, प्लस में पढ़ा ना अपने, छोटा वाला आंसर आता है। घर जाके प्रैक्टिस कर लेना इनकी दोबारा। हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट, पार पड़ी। बताओ। दो क्वेश्चन है इसमें, एक ऊपर एक नीचे। टू अपॉन 5, 3/5, जल्दबाजी मत किया, अगर पेन चला लिया अगर। 3/, भाई ऊपर बड़ा वाला आएगा ना, प्लस से स्टार्ट है, नीचे माइनस छोटा वाला, क्लियर है। भाई ये एफ ऑफ एक्स है, तो 2 रखें अपन एक्स की जगह, तो क्या बनेगा 2/1 + 2/, फिर क्या रखें 6, फिर क्या रखें 12, फिर क्या रखें। ऐसा 100 टाइम चल रहा है, एफ ऑफ 100 नहीं, 100 टाइम्स। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दो लगातार फैक्टर, छोटा वाला आंसर, तो 1 × 2 1, फिर 2 × 3 2,
3 इंटू 4, ये कल पढ़ा था क्या हमने, कल वाली क्लास में? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, बोलो फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2, 50। ऐसे एप्लीकेशंस बनाई जा सकती है, बात समझ गए, है ना? लिख लो। तो इस प्रकार हमारी इनफाइनाइट सीरीज फिनिश होती है बच्चों, इनको ढंग से कर लेना दोबारा आराम से। एक क्वेश्चन पक्का मान के चलो, चाहे 10+2 हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, एनी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना? ठीक है। राधे राधे, जय श्री श्याम, टेक केयर बच्चों।